सभी लोग जानते हैं कि जैसे ही सर्दियों का मौसम शुरू होता है तो सभी माता बहनों के मन में, सभी लोगों के मन में, बुजुर्गों के मन में, बच्चों के मन में ये प्रश्न जरूर आता है कि बाथरूम या शौच जाने के बाद हम दिया बाती कैसे करें। क्योंकि कई सारी माताएं बहनें रोज सुबह शाम अपने घर में दिया और बाती करती है। कभी कभार बुजुर्ग भी दिया बाती करते हैं और कभी कभार बच्चे भी करते हैं। साथियों, ये प्रश्न विशेष रूप से सभी लोगों के मन में सर्दियों के मौसम में ही आता है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में पानी बहुत ठंडा होता है। बार बार हाथ पैर गीला करना किसी को भी पसंद नहीं होता है, या बहुत सारे लोग हाथ पैर में स्वेटर वगैरह, मोजे वगैरह पहने होते हैं, तो बार बार हाथ पैर धोने में बहुत परेशानी होती है। इसी के साथ में सुबह तो पूजा पाठ में किसी कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि सुबह तो सभी लोग स्नान करके ही अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि सुबह हमको सीधा स्नान करके पूजा पाठ ही करना रहता है। उसके बाद हम लोग अपने काम करते हैं। पर प्रश्न आता है शाम के समय में, क्योंकि शाम होने तक सभी लोग अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और पूरे दिन भर में आप लोग बाथरूम कई बार जाते होंगे और कुछ लोग पूरे दिन भर में कभी कभार शौच भी चले जाते होंगे। तो आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठता होगा, क्या हम लोग अगर पूरे दिन में कभी भी बाथरूम या शौच चले गए हैं तो क्या उसके बाद हम लोग शाम के समय में घर की दिया बाती कर सकते हैं? क्या उस समय पर हम लोगों को स्नान करना होगा या हाथ पैर में धोकर भी काम चल जाएगा? तो ये सारी अद्भुत जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। साथियों, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये भगवान की पूजा पाठ से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए आपको इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। ये प्रश्न आपको सिर्फ और सिर्फ सर्दियों के मौसम में आएगा, क्योंकि इस मौसम में शुद्धता का ध्यान रखने में, बार बार हाथ पैर धोने में, स्नान करने में लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है। देखिए साथियों, आपने सुबह एक बार अपने घर में दिया बाती कर लिया, मंदिर में जाकर भी अगर आप दिया बाती करते तो आप सीधा स्नान करके पूजा पाठ या दिया बाती करते हैं तो सुबह तो किसी को कोई परेशानी नहीं रहती है। पर सुबह के बाद में आपके पास पूरा दिन रहता है और फिर शाम का समय आता है। साथियों, अब शाम होने तक बहुत सारे लोग पूरे दिन भर में बाथरूम जाते हैं, कुछ लोग शौच भी जाते हैं, तो यहाँ पर आपके मन में अशुद्धि आ जाती है। यानी कि आपका शरीर उस समय पर अशुद्ध हो जाता है जब आप बाथरूम जाते हो या शौच जाते हो। इसके बाद अब आप अपने घर में सीधा दिया बातें करने के लिए नहीं जा सकते, तो आखिर कौन सा वह नियम है जिसका अगर आप लोग बाथरूम या शौच जाते समय पालन करेंगे तो आप अशुद्ध नहीं होंगे बल्कि शुद्ध रहेंगे और शाम के समय की दिया बाती बिना स्नान किए कर सकेंगे? साथियों, सबसे पहले ये जो नियम है, विशेष रूप से माताएं बहनें इसका पालन करें, क्योंकि ज्यादातर घर की माताएं बहनें ही शाम के समय